Hello students, in the previous video we completed chapter number 5. In this video we discuss about plant preparing and storing food. Chapter number 6. ओके तुम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं बेटा? प्लांट प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग फूड. ठीक है, इसका इंट्रो देखते हैं. ठीक, इसमें पूछ रहा है क्या? आर यू हैंग्री? क्या तुम भूखे हो? फिर नेक्स्ट यूज आता है इसको. फिर क्या बोलता है बेटा? आई कुड यूज ए लाइट स्नैक्स. ठीक है, मैं हल्के भोजन का लाइट, ठीक है, मीन्स हल्का, स्नैक्स मीन्स भोजन, ठीक है, यूज कर सकते हैं. ठीक, तो इसमें क्या बोलता है बेटा? प्लांट्स आर ऑल अराउंड एस. प्लांट आपके चारों तरफ हैं. ऑल प्लांट्स आर फुल ऑफ ग्रीन लीव्स. ठीक है, जो सभी प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स जो होते हैं वो फुल होते हैं ग्रीन लीव्स से. वाई डू प्लांट हैव ग्रीन लीव्स? ठीक है, प्लांट्स के पास ग्रीन लीव्स क्यों होते हैं? द प्रोसेस ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल मेक्स अ ग्रीन लीव्स. ठीक है, लीव्स ग्रीन. ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एक सब्सटेंस होता है जो प्रेजेंट होता है लीफ में, जिससे लीव्स को ग्रीन बनाता है. अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट विच अपीयर ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. ठीक है, प्लांट के अदर पार्ट जो हैं, जो ग्रीन अपीयर होते हैं, ग्रीन दिखाई देते हैं, वो उनमें भी क्या पाया जाता है बेटा? क्लोरोफिल पाया जाता है. प्लांट मेक फूड इन देयर लीव्स विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. जो प्लांट्स होते हैं अपने फूड बनाते हैं लीव्स से, the help of chlorophyll. We depend directly or indirectly on plant for our food requirement. ठीक है, अभी हम लोग डिपेंड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर बेटा? प्लांट के ऊपर, अपने फूड के रिक्वायरमेंट के लिए. बट प्लांट देम सेल्फ मेक देयर फूड. बट प्लांट क्या होता है? अपना भोजन स्वयं बना लेता है. ग्रीन लीव्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड. ठीक है, ग्रीन लीव्स को ज़रूरत होती है किस किस की बेटा? एयर की, ठीक, वाटर की और सनलाइट्स की, जिससे वो अपने फूड प्रिपेयर कर सके. ओके, नेक्स्ट देखते हैं बता क्या दिया? पार्ट ऑफ अ लीफ. ठीक है, लीफ के पार्ट कौन कौन से होते हैं? टेक अ पीपल लीफ और ब्रॉड लीफ ऑफ एनी प्लांट. ठीक है, एक जो पीपल का ट्री होता है उसका लीफ लें, और कोई भी ब्रॉड लीफ लें. ठीक है, एक चौड़ी पत्ती लें और उसमें क्या करें बेटा? ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ इट. ठीक है, और इसके लोअर सरफेस को ऑब्जर्व करो. विल यू सी दैट इट हैज वन मेन वेन्स विच इज कॉल्ड मिडरिप रनिंग along द सेंटर ऑफ द लीफ. ठीक है, आपको दिखाई देगा कि इसके बीच में एक मेन रिब होता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? मिड रिब, जो क्या करता है? रन करता है लीफ के सेंटर के पार्ट से. ठीक है, सेंटर से. देखो ये वाला इसमें है ना, तो ये क्या है? मिड रिब. ठीक, इट हैज़ ए नंबर ऑफ साइड वेन. ठीक है, इसमें क्या होता है? एक से ज़्यादा नंबर के साइड वेन्स होते हैं. दीज वेन्स ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द स्टेम टू ऑल पार्ट ऑफ द लीफ. ठीक है, ये वेन्स क्या करते हैं बेटा? वाटर का ट्रांसपोर्ट करती हैं स्टेम से लीफ के अलग अलग पार्ट में. ठीक है, द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. ठीक है, जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का उसको क्या बोलते हैं बेटा? लीफ ब्लेड. ठीक, देखो ए लीफ हो गया, ए लीफ का जो फ्लैट पार्ट हो इसको क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड. और एक छोटा सा इसमें देख लो, एक लीफ का स्ट्रक्चर देख लो पूरा अच्छे से, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं. ठीक है बेटा, इसमें देखो क्या हो गया? ये जो मेन था ये क्या हो गया? मिड रिब हो गया. ठीक, और इसमें जो छोटे छोटे निकले हैं ये क्या हो गए? छोटे छोटे पार्ट जो निकले हैं वेंस हो गए. ठीक, इसके साइड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड. और देखो लीफ जिससे अटैच होती है, ठीक है, जिससे अटैच होती है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पेट्यूल. ठीक है, और जिससे वो स्टेम से लीफ जिससे अटैच होती है स्टेम के द्वारा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टिपुल्स. ठीक, ओके, आगे देखते हैं. ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ देयर आर मिलियंस ऑफ टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. ठीक, क्या होता है? लीफ के सरफेस पे मिलियंस ऑफ टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है बेटा? स्टोमेटा. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एयर इंटर्स इनटू द लीफ थ्रू द स्टोमेटा. फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या होता है कि जो एयर्स होते हैं वो इंटर करते हैं किसके बेटा? लीफ के
अंदर बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, थ्रू स्टोमेटा के थ्रू। अ लीफ टेक्स अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन इन वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। अ लीफ टेक्स, जो लीफ है वो लेती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और गिव आउट, और बाहर देती है क्या, ऑक्सीजन इन वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा से, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ लीफ, ठीक है। लीफ के फंक्शंस क्या क्या होते हैं इसको देख लेना है। ए लीफ परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। एक लीफ जो होती है फॉलोइंग फंक्शन को परफॉर्म करती है। इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट, ठीक है। ये क्या करती है बेटा, फूड का फॉर्मेशन करती हैं प्लांट में। इट हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ और लूज वाटर थ्रू द एरी पोर्स ऑन इट सरफेस। और क्या करती हैं, ये प्लांट को ब्रीथ करने में हेल्प करती हैं और वाटर को लूज करती हैं, ठीक है। एरी पोर्स, ठीक है, एरी यानी छोटे छोटे पोर्स, ठीक है। एयर्स के जो पोर्स होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं वहाँ से इसके सरफेस पे जो होते हैं, ठीक है। स्पिनच, कैबेज एंड मिंट आर द लीव्स ऑफ प्लांट दैट कैन बी ईटन एज फूड। स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया और मिंट हो गया, क्या होती हैं बेटा, प्लांट की लीव्स होती हैं जिसको हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं। लीव्स ऑफ तुलसी एंड मिंट कैन बी यूज एज मेडिसिन, ठीक। जो तुलसी और मिंट की लीव्स होती हैं उसका क्या उसका बेटा यूज होता है मेडिसिन के पर्पज से, ठीक है। हाउ डू प्लांट मेक फूड, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। वो प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट अपना फूड को तैयार करते हैं उसको क्या बोला जाता है बेटा, फोटोसिंथेसिस। हियर फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, ठीक है। फोटो मीन्स क्या हो गया बेटा, लाइट, और सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर यानी एक साथ रखना। क्लोरोफिल इन लीव्स हेल्प ऑफ प्लांट टू मेक फूड। जो क्लोरोफिल होता है लीफ के अंदर वो क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट को फूड प्रिपेयर करने में। बट इज मेक फूड, लेकिन टू मेक फूड अ लीफ ऑल्सो रिक्वायर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। बट जब फूड का फॉर्मेशन होता है तो लीफ को रिक्वायर होती है किसकी बेटा, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की और सनलाइट की। प्लांट ड्रॉ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, ठीक है। प्लांट क्या करता है, ड्रॉ कर लेता है, ठीक है, ले लेता है वाटर एंड मिनरल्स किससे बेटा, सॉइल से, थ्रू द हेल्प ऑफ रूट। द वाटर एंड मिनरल आर कैरीड बाय द स्टेम टू द लिप्स, ठीक है। वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो कैरी कर लिए जाते हैं, ठीक है, मतलब ले जाए जाते हैं स्टेम के द्वारा लिप्स तक। द लीव्स यूज दिस वाटर फ्रॉम द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन विच इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल टू प्रिपेयर फूड। ओके, क्या बोल रहा है बेटा, जो लिप्स है वो क्या करती हैं बेटा, यूज करती हैं वाटर कहाँ से, सॉइल से, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, एयर से, और लाइट कहाँ से बेटा, सन से, जिसको ट्रैपेड करता है क्लोरोफिल फूड को प्रिपेयर करने में। ओके, आगे क्या दिया है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन एंड एक्स्ट्रा वाटर आर गिवन आउट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। ऑक्सीजन और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको क्या किया जाता है पता है, गिवन आउट, बाहर निकाल दिया जाता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के द्वारा। सिंस प्लांट नीड सनलाइट टू मेक फूड, दे आर नॉट एबल टू मेक फूड एट नाइट, ठीक है। तो क्या, सिंस प्लांट नीड सनलाइट, तो प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत होती है फूड को प्रिपेयर करने में। दे डू नॉट एबल टू मेक फूड एट नाइट, इसीलिए ये एबल नहीं होता, योग्य नहीं होता है नाइट में फूड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। एक छोटी सी एक्टिविटी दी है बेटा, एक्टिविटी देखते हैं। क्या दिया है। व्हाट यू नीड, आपकी क्या आवश्यकता है, वैक्स पेपर, टिंचर ऑफ आयोडीन, पोटैटो कट इनटू स्मॉल पीसेस, ए ड्रॉपर, ठीक। व्हाट यू डू, आपको करना क्या है, प्लेस द कट पीस ऑफ पोटैटो ऑन द wax paper, now put a drop of iodine
टिंचर ऑन इट विथ द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। ठीक है, क्या करना है कि जो आप आलू की स्लाइस लिए हो, ठीक है, पोटैटो की स्लाइस लिए हो, उसको वैक्स पेपर पर रखो और जो आयोडीन का सोल्यूशन है, ठीक है, उस पर आप ड्रॉपर की हेल्प से ड्रा करो, गिराओ, तो व्हाट यू फाइंड, तो आप क्या पाओगे, यू विल फाइंड दैट द पोटैटो टर्न्स ब्लूइश ब्लैक where iodine touches it, this shown that potato has starch storage in it। ठीक है, तो अब क्या पाओगे बेटा कि जो पोटैटो के स्लाइस हैं वो कैसे हो जाएंगे, ब्लूइश ब्लैक हो जाएंगे, जिससे पता चलता है कि जो पोटैटो है उसके अंदर क्या होते हैं, स्टार्च स्टोर रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है बेटा, हाउ डू प्लांट यूज देयर फूड। ठीक है, प्लांट अपने भोजन का यूज कैसे करते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय ए प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। ठीक है, जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है वो किस फॉर्म में होता है बेटा, सिंपल शुगर के फॉर्म में होता है। प्लांट यूज दिस फूड इन द फॉलोइंग वे। ठीक है, जो प्लांट है वो अपने फूड का यूज इस अलग अलग प्रकार से यूज करता है। जैसे इसमें फर्स्ट क्या दिया, प्लांट नीड एनर्जी टू ग्रो एंड प्रोड्यूस लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड। ठीक है, प्लांट को जरूरत होती है एनर्जी की ग्रो करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, निकालने के लिए क्या क्या बेटा, लीव्स निकालना हो गया, फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स और सीड्स के लिए। ठीक है, प्लांट नीड एनर्जी टू प्रिपेयर द फूड। ठीक है, और प्लांट को एनर्जी की नीड होती है अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। ए पार्ट ऑफ अ फूड इज टू रिपेयर द डैमेज सेल्स एंड टिश्यू। ठीक है, ए पार्ट ऑफ अ फूड, ठीक, फूड का एक पार्ट यूज किया जाता है रिपेयर करने में जो डैमेज सेल्स और टिश्यू होते हैं प्लांट के। ओके, एंड अनयूज्ड फूड इज turned into starch and is stored in different part of the plant like root, stem, leaves, seed and fruits। ठीक है, जो अनयूज्ड फूड होते हैं वो क्या किए जाते हैं बेटा, टर्न हो जाते हैं। ठीक है, एक्सचेंज हो जाते हैं इनटू द स्टार्च। ठीक है, सिंपल शुगर से स्टार्च के फॉर्म आ जाते हैं एंड स्टोर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, और प्लांट के अलग अलग पार्ट में स्टोर हो जाते हैं, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया और सीड्स और फ्रूट्स हो गया। ओके, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ईट दिस फूड्स। ठीक है, कोई भी एनिमल्स हो गया या ह्यूमन बींग्स हो गए इसी फूड को लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या है बेटा, जो मैंगो क्या है, फ्रूट्स है। ठीक है, बट स्पेनिश क्या है, लिप्स है। पी क्या है, सीड्स है। कैरेट क्या है, रूट है। शुगर कैन क्या है, स्टेम है। ओके, तो क्या हो गया, डिफरेंट पार्ट हो गया जिसमें फूड को स्टोर किया जाता है। ठीक है, एक्टिविटी 2 है, इसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में है, इसको आप लोग खुद से डिस्कस करोगे। ओके, छोटा सा एक्टिविटी है, हम लोग देखते हैं सम अनयूजफुल प्लांट। ठीक है, कुछ अनयूजफुल प्लांट होते हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं बेटा। कैक्टस, फर्स्ट क्या दिया है बेटा, कैक्टस हैज़ नो लिप्स। ठीक है, कैक्टस के पास कोई भी लिप्स नहीं होती है। इट मेक फूड इन इट ग्रीन स्टेम। ठीक है, ये अपना भोजन बनाता है किससे बेटा, ग्रीन स्टेम से। ठीक, मूल्स एंड मशरूम और नॉन ग्रीन प्लांट्स। ठीक, जो मूल्स और मशरूम होते हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल दे कैन नॉट मेक देयर फूड। ठीक है, ये क्लोरोफिल के अब्सेंस होने के कारण ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। दे ग्रो ऑन अदर ग्रीन प्लांट एंड यूज देयर फूड एंड वाटर। ठीक, ये क्या करते हैं, एक ग्रो होते हैं किसी दूसरे ग्रीन प्लांट पे और उसी से अपना भोजन और वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, और दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकाइंग प्लांट्स एंड एनिमल। हाँ, ये अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं बेटा, कोई डेड और डिकाइंग प्लांट्स या एनिमल हो गए वहाँ से। सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। ठीक है, ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है बेटा, पैरासाइट्स। ठीक है, तो आपको एग्जांपल पूछ लिया जाए कि कोई दो पैरासाइट प्लांट का नेम बताइए, तो क्या लिखोगे आप, मूल्स एंड मशरूम। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या दिया है, कॉटन। ठीक है, कॉटन, द लीव्स ऑफ सम प्लांट लाइक कॉटन हैव क्लोरोफिल बट दे अपीयर डार्क रेड। ठीक है, क्या है बेटा, जैसे कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि
कुछ प्लांट के लीव्स हो गए जैसे कि कॉटन के, इसमें क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता है बट ये अपीयर होते हैं डार्क रेड कलर में। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सच प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये रीड होने के बाद में भी इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से अपना भोजन खुद को लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, हाउ एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। ठीक है, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है इन लिविंग थिंग्स में। ओके, तो इसको स्क्रॉल कर लेते हैं बेटा, ऊपर ले चलते हैं, फिर इसको देखते हैं एक साथ। ओके, सॉरी। एवरी लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटी टू डू। ठीक है, जो भी लिविंग थिंग्स है, प्रत्येक लिविंग थिंग्स के लिए क्या जरूरत होती है बेटा, एनर्जी की जरूरत होती है अलग अलग एक्टिविटी को करने के लिए। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, ये एनर्जी प्राप्त करते हैं कहाँ से बेटा, फूड से। द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दिस फूड, वो जो फूड होते हैं कहाँ प्रिपेयर्ड होता है, ग्रीन प्लांट के द्वारा। ठीक है, उस प्रोसेस का क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बनाए जाते हैं। ग्रीन प्लांट स्ट्रेप द सन एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ग्रीन प्लांट स्टेप करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं किस एनर्जी का बेटा, सन एनर्जी का ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में। दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन द ह्यूमन्स एंड एनिमल व्हेन दे ईट द प्लांट। ठीक, क्या कहते हैं बेटा, दिस एनर्जी इज पास्ड, ये जो एनर्जी होती है वो फास्ट होती है एक दूसरे से। ठीक है, जैसे ह्यूमंस हो गए और एनिमल्स हो गया, कब, जब वो प्लांट को ईट करते हैं, खाते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट को, कोई एनिमल्स है प्लांट को खाता है, ठीक है, और ह्यूमन बींग से क्या करता है बेटा, उसमें जो स्टोरेज फूड है इसको लेता है। ठीक है, सो एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सन टू प्लांट एंड देन टू एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, इस एनर्जी कहाँ से फ्लो हुई, सन से प्लांट में और प्लांट से एनिमल और ह्यूमन बींग में। ओके, आगे देखते हैं क्या दिया है। इट इज यूनिडायरेक्शनल, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक, सिर्फ एक दिशा में चल सकता है, एक दिशा में चलता है, यूनिडायरेक्शनल। सो द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी थिंग्स। तो जैसे जो सन क्या होता है बेटा, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स होता है एवरीथिंग, सभी चीज़ों के लिए। ठीक, एनिमल्स एंड प्लांट डिपेंड ऑन इच अदर। ठीक, एनिमल और प्लांट एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड रहते हैं इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो क्या दिया बेटा, एनिमल एंड प्लांट डिपेंड ऑन इच अदर फॉर सर्वाइवल। ठीक है, जो एनिमल्स और प्लांट होते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं सर्वाइव करने के लिए। एनिमल नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड फूड टू लाइव। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए और फूड की ज़रूरत होती है लाइव रहने के लिए। ठीक, दे गेट दिस फ्रॉम प्लांट, ये कहाँ से इसको प्राप्त करते हैं बेटा, प्लांट से। दस एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट। ठीक है, जिससे क्या हो गया, एनिमल डिपेंड है किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। बट प्लांट ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल एज प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड। ठीक है, जो प्लांट भी होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है बेटा, एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि प्लांट को नीड होती है, ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो एनिमल्स ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोवाइडेड इट टू प्लांट। ठीक, जो एनिमल्स होते हैं वो ब्रेथ करते हैं, ठीक, ब्रेथ करते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। जब एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वो ट्री के द्वारा, ठीक है, और प्लांट्स के द्वारा ले लिया जाता है। एनिमल्स प्ले अ विटल रोल इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। ठीक, एनिमल्स जो होते हैं वो प्ले करते हैं विटल रोल। ठीक है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट, किसी भी प्लांट के फ्रूट और सीड को डिस्पर्सल करने में। ठीक है, डिस्पर्सल यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दिस सीड get attached to the body of animals and are thus carried to different place। ठीक है, जो सीड्स होते हैं प्लांट के वो अटैच हो जाते हैं किसी बेटा, एनिमल्स के बॉडी से, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैरी कर लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस इन नेचर। ठीक है, नेचर को कैसे बैलेंस किया जाता है। अ बैलेंस बिटवीन प्लांट इन एनिमल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर। ठीक है, जो बैलेंस होता है प्लांट और एनिमल्स के बीच में ये बहुत ज़रूरी है
what will happen if there is a sudden increase in the number of consumer or animal। ठीक है, क्या होगा जब सडन इंक्रीज हो जाए, ठीक है, सडन ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर यानी बेटा एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो क्या होगा, द ऑक्सीजन गिवन बाय प्लांट मे नॉट बी सफिशिएंट टू ऑल एनिमल्स। ठीक, तो जो ऑक्सीजन देता है प्लांट वो सफिशिएंट नहीं होगा सभी एनिमल्स के लिए, तो क्या होगा, इफ़ देयर इज सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट। ठीक, यदि सडन इंक्रीज हो जाए किसका बेटा, नंबर ऑफ प्लांट का, तो क्या होगा, द कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट बाय वेरियस एनिमल्स मे नॉट बी इनफ टू फॉर देम टू सर्वाइव। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यदि सडन चेंज हो जाता है प्लांट का नंबर, तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्रीथ आउट होता है वेरियस एनिमल्स के द्वारा, वो क्या होगा बेटा, इनफ नहीं होगा सर्वाइव होने के लिए प्लांट के लिए। तो क्या हो जाएगा, टू मेंटेन दिस, इसको मेंटेन करने के लिए वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, दोनों को प्रोटेक्ट करना है, प्लांट और एनिमल्स दोनों को। प्रोग्राम्स लाइक, ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जैसे कि क्या, कौन सा है बेटा, वाना महोत्सव, वाना महोत्सव प्रमोट द planting of tree and make people aware of harmful effect causes by cutting down of tree। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग चला जाते हैं वाना महोत्सव, वो क्या करता है बेटा, प्रमोट करता है कि प्लांटिंग करना चाहिए। ठीक है, प्लांटिंग ऑफ ट्री को प्लांटिंग करना चाहिए, एंड मेक पीपल अवेयर, और पीपल जो होती हैं उसको अवेयर होना चाहिए कि उसके हार्मफुल इफेक्ट के, कि यदि आप प्लांट को कटिंग करते हो तो उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या आएंगे। ओके, तो वी कैन आल्सो प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ बाय लॉन्चिंग एंड implementing वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स इन फॉरेस्ट एंड, ठीक है, तो बेटा तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, वी वुड ऑल्सो प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ बाय लॉन्चिंग इन इम्प्लीमेंटिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस प्रोग्रामिंग्स इन फॉरेस्ट एंड सेंचुरीज। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए बेटा, जो वन्य जीव होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और उसके जो भी लॉन्चिंग होते हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट जंगलों में और सेंचुरीज में, ठीक है, जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है। ओके, इसको सेंचुरीज मीन्स क्या होता है बेटा, शरण स्थल। ओके, तो हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, ए बैलेंस इन ह्यूमन मस्ट बी मेंटेन फॉर लाइफ ऑन अर्थ टू गो ऑन। ओके।